आपने 10 क्विंटल डाला 5 बीघे में जी, तो कितना कितना हो गया जी आपका? आप 8 रुपए से लगा लो जी, 800 रुपए हो गया, यानी 8,000 रुपए। जो आपका काम 12,000 रुपए में हो रहा, जी। यानी आपने गोबर भी डाल रखा, आपने डीएपी भी डाल रखा, थाइरोक्सिन भी डाल रखा, रेजेंट भी डाल रखा, जी। वो मात्र आपका 8,000 रुपए में काम हो रहा। और देसी खाद गोबर के अंदर हाँ, अंतर क्या है हाँ, अंतर क्या है भाई? और सही आदमी बात देख के ये कहेगा है तो गोबर ही। हाँ, इसमें हाँ खाद में सबसे मेन चीज है, आदमी देख के कहेगा है तो गोबर ही। हाँ, सबसे मेन चीज है ये खाद क्या है और वर्मिंग कंपोस्ट खाद क्या है। सबसे मेन चीज है, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो मैं नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव कादीपुर में, जो कि जिला मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ में पड़ता है। आशु तोमर जी के यहाँ, ठीक है जी, उनके खेतों पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। ये भाई 4 बीघे से लाखों रुपये कमाते हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। वर्मी कंपोस्ट क्या है, आप इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसे घर पर कैसे कर सकते हैं, केंचुआ कैसे तैयार कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भाई चैनल पर पहली बार है उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया जी बढ़िया। पहले आप अपना नाम और अपने गाँव के बारे में बताइए। नाम आशु तोमर, गाँव कादीपुर, अच्छा, जिला मुजफ्फरनगर जी के रहने वाले हम जी। ये काम कब से कर रहे हो सर? ये काम हमें 6 महीने हो गए जी। 6 महीने? जी जी जी। अच्छा, कैसे आइडिया आया करके, मतलब ये आइडिया काम था, करते हैं जी? हमने पिछले साल अपने गन्ने में लगाया था। अच्छा अच्छा। तो जब गन्ने में लगाया हमने तो उसका रिजल्ट देखा, हाँ, तो उसके बाद में फिर आया कि भाई चलो अपने लिए करेंगे फिर। अपने लिए हाँ, करेंगे। तो पहले हमने इसमें 2 बीघे में लगाए थे 30 बेड। अच्छा अच्छा। 30 बेड लगाने के बाद में हमने ये, हाँ, जब हमें अच्छा लगा, फिर जब डिमांड आई हमने अपने परिवार में दिया, गांव में दिया, तो जो डिमांड बढ़ी तो उसके बाद में फिर हमने 50 बेड फिर ये इधर लगाए। अब टोटल कितने बेड हो गए आपके पास? अब हमारे पास 80 बेड है ये टोटल 80 बेड है? जी जी जी। अच्छा, अगर ये बात करें इसकी कमाई की, जी जी जी। ये 100 बेड से महीने की, क्या आप साल की बता दो? साल का ये लगभग, और हमारा औसत आएगा लगभग ये लगभग 10 लाख के करीब आ जाएगा। 10 लाख के? जी जी जी। तो मतलब 4 बीघे में 10 लाख रुपए आराम से इन्वेस्ट, मतलब कमाई हो सकती है 1 साल के अंदर बड़े आराम से की जाती है। 4 बीघे में 10 लाख रुपए? बिल्कुल बिल्कुल। तो गन्ना तो कहीं भी आसपास नहीं है इसके? नहीं नहीं जी नहीं। गन्ने में अब असल में क्या है कि अब जब मजदूरी बहुत महंगी होगी, हाँ हाँ। गन्ने का पेमेंट का चैलेंज बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा। असल में क्या, हमने शुरुआत जब करी थी ये सोच के करी थी कि भाई चलो 2 बीघे गन्ना कम करके देख लेंगे। अच्छा अच्छा। और क्या इसका औसत आएगा। अच्छा। फिर हमने 2 बीघे और बढ़ाया, 4 बीघे में कराए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारा का सारा सिस्टम। अच्छा, तोमर साहब, हमें आप ये बताओ, ये वर्मी कंपोस्ट तो बिकता ही है। जी जी जी। इस खेती से संबंधित और क्या क्या बेच सकता है किसान, अगर कोई मतलब इसको करना चाहता है? हमारे यहाँ से मैं बताऊँ, केचुआ बिकता है, हाँ। और इसका एक बनता है वर्मी मास। वर्मी मास? वर्मी मास जो होता है, जो फसल के ऊपर जो कीटनाशक लगते हैं उनकी छिड़काव के लिए काम करता है। उनके छिड़काव के लिए काम? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी बिकता है? जी जी जी। केंचुआ बिकता है? केचुआ भी बिकता है। हाँ, तो मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट का है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करें इसकी रॉ मटेरियल की, गोबर ही है बस? हाँ, गोबर के केचुआ को 3 चीज चाहिए। हाँ। पानी चाहिए, खावा चाहिए, और गोबर चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तीनों चीज अगर मिलती है तो केचुआ अच्छी ग्रोथ भी करेगा, अच्छा आपके लिए काम भी करेगा, और अच्छी तरह का आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देगा। अच्छा, किसानों का एक सवाल होता है कि मेरे से पूछते रहते हैं, मैंने काफी कंपोस्ट वालों की वीडियो बनाई है, ट्रेनिंग लेनी जरूरी है क्या, या खाली ऐसे डराते हैं लोग बाग? असल में क्या, ट्रेनिंग इसकी लेनी भी जरूरी है। लेनी जरूरी हाँ, है? अच्छा अच्छा। इसमें लेना, इसमें कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। अगर एक किसान अगर करना चाहे, सुबह हमारे पास आ जा और शाम तक 3-4 घंटे के अंदर इसमें क्या काम है, कैसे ये लगाया जा, कैसे ये बनाया जा, वो सारी ट्रेनिंग हम दे देंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग ले रखी। मैंने कहाँ से ली थी आपने? मैंने मोरना ब्लॉक से ली थी। अच्छा, आपने तो वो ली थी मोरना ब्लॉक? जी जी जी। अच्छा अच्छा। मोरना तो आपको चार्ज वार्ज लेते हो उसका, ट्रेनिंग वगैरह का कुछ? ना, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है? जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 4-5 घंटे में बता दोगे? मैं जहाँ तक मैंने वो काफी वीडियो बनाई है, तो मुझे लगता है इसको हिट को मेंटेन कैसे रखना है, ये ज्यादा मेन रहता है। हिट और पानी। हीट और पानी? हाँ, पानी। केचुओं कैसे पानी देना। अच्छा। और ये मान के चलो, केचुए के लिए अपना दिल लगाना। दिल का मतलब, अगर हमें गर्मी लग रही तो हमें मानना कि केचुओं को गर्मी लग रही, पानी की जरूरत है। जी जी। अगर हमें प्यास लग रही तो उसे प्यास लग रही, उसे भी पानी देना है। सर्दी में अगर हमें सर्दी लग रही तो ये मानने वाली बात है कि हमें इसे भी सर्दी लग रही, इसकी व्यवस्था करनी है। बहुत बढ़िया जी। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। जी जी जी। ये कहाँ बेच सकता है किसान? ये आपका फल, सब्जी और गन्ना खेत के अंदर, उसकी खूब भरपूर मार्केट है। बगीचों वाले ज्यादा ले जाते होंगे? जी 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 जी। अभी हमारा 20 क्विंटल अभी
लीची बाग में गया। अच्छा अच्छा। हाँ। अब हम ये जानना चाहेंगे इसकी टाइमिंग क्या होती है, एक बेड को मतलब वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना टाइम लगता है? एक बेड को यदि हमारा मान लो 30 फीट बेड है जी जी। और उसमें लगभग 15 कुंटल अगर गोबर लगा रखा, हाँ। वो 60 से 90 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाए। 90 दिन में? जी और जी। एक बेड में कितना कुंटल निकल जाता है? ये 40% निकल जाए। 40% निकल जी जाता जी जी, है? तैयार होने के 40%। अच्छा, मतलब जो वो केचुआ एक्टिविटी करता है उससे 40%? जी 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 जी। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कीमत की, बढ़ती घटती रहती है, कितने रुपए की केजी में जाता है, कुंटल में क्या हिसाब किताब रहता है? हमने इसे 6 रुपए से लगा के 10 रुपए तक का किलो मार्केट में दिया है। किलो? हाँ किलो। हाँ। 6 रुपए किलो जी। और 8 रुपए किलो और 10 रुपए 10 रुपए किलो? जी जी जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। चलिए, ये तो हुई बात वर्मी कंपोस्ट बना लिया। अब मार्केट में क्या है ना, बात करते हैं केंचुए की। सबसे बढ़िया टॉप वैरायटी केंचुए की कौन सी है जो मतलब वर्मी कंपोस्ट बेस्ट बनाती है? वैसे अगर लगाए तो लगभग 3500 के लगभग केंचुए की वैरायटी है। 3500? हाँ। पर लेकिन सबसे अच्छा जो वैरायटी है आइसिना फेटिडा, अच्छा। ये 90% गोबर ही खाता है, गोबर ही 10% ये मिट्टी खाता है जी। और 24 घंटे ये काम करता है आपके लिए, खाद बनाता है आपके लिए। अच्छा जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात हम करें, ये केचुए प्रजनन भी करते हैं तो आपस में मतलब ये दुगने होते चले जाते हैं? जी जी जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये मान के चलो कि हर तीसरे महीने में यदि आपने 30 फीट बेड में 30 किलो केंचुआ लगा, तो आपका जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 60 किलो केंचुआ हो जाएगा तैयार। 60 किलो केचुआ होगा? हाँ, हर 3 महीने में डबल। ये मान के जो साल में 4 गुना हो जाता है। अच्छा जी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जी। अच्छी क्वांटिटी में भरपूर केंचुआ है ये जी। ये आप देख सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा है वो कर रहा है। जी 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 जी। ये अब जब खाद तैयार है, खाद उतारने पे अभी बरसात हुई ना तो 2-3 दिन में सूखा करके से इसे खाद उतारना। जी जी। अच्छा, पहले आप इसमें ये बेड बनाने का थोड़ा बता दो, कैसे होता है, कैसे बेड बनता है जी? ये प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट जी। ये सीट है, ये प्लास्टिक सीट लेनी होती है और इसके ऊपर ये 30 फीट हाइट का है जी। इसमें लगभग आपको 15 क्विंटल गोबर लगाना है। 15 क्विंटल? जी जी। अच्छा, लगा दिया जी। ठीक है जी। जी। 4-5 दिन आपको ठंडा करना। 4-5 दिन ठंडा? ठंडा करने के बाद में फिर इसे जब पूरा ठंडा हो जा उसके बाद आपको केचुआ डालना इसके ऊपर। अच्छा। और फिर से पराली से या बोरी से, हाँ हाँ, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पराली से भी ढक सकते हो या बोरी से। आप बोरी से ढक सकते जी। हो। ढकने के बाद में फिर इसमें आपने डेली पानी लगाना। डेली पानी लगाना है? गर्मी में डेली लगाना और सर्दी में एक दिन छोड़ छोड़ के आप पानी लगा सकते हो। अच्छा अच्छा जी जी। तो ये मतलब 30 से 40 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? जी जी जी। नहीं 3 महीने में। अच्छा, 3 महीने में? हाँ, 60 दिन में इसका पहला उतार आएगा। पहला और 3 उतार में 90 दिन में पूरा कंप्लीट। 3 लेयर देगा ये? जी 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 जी। चलिए, 40% देगा तो 90 दिनों में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर इसकी छनाई बनाई होती है, फिर आप पैकिंग करके जी जी। कर देते कुछ ऐसे भी जो बिना छनाई के जो गन्ना में डाल ले, बिना छनाई में ले गए तो हमने बिना छनाई के भी दिया। बिना छनाई के तो सर अपना ही नुकसान होता होगा, केचुआ चलाएगा नहीं तो फिर? नहीं, ऐसा उतारने का तरीका ऐसा है कि हम इस तरह से उतारे कि बहुत कम केचुआ जा, बहुत कम केचुआ जी जी जी, जाता नहीं बस। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई हमारी वीडियो देखकर आपसे संपर्क करना चाहता है तो 1 बीघे का खर्चा बता दो। 1 बीघे का? हाँ, टोटल खर्चा भाई इतना लगेगा आपको, और इतना अगर मेहनत करोगे तो प्रॉफिट तो बाद की बात है, खर्चा पहले है। ये 2 बीघे का लगभग 4 बीघे हैं। हाँ। 1 बीघे में लगभग एक किसान 20 बेड लगा सके। हाँ। और 1 बेड में मैं खर्चा बताऊं जी, 1 ट्रॉली में लगभग 3 बेड लग जाओ। 1 ट्रॉली में 3 बेड लग जाए? लगभग 50 कुंटल से ऊपर की ट्राली रहेगी। हाँ। और 15 या 17 कुंटल के करीब 1 बेड में लग जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। 1 बेड में लगने के बाद में ये प्लास्टिक सीट है, लगभग 1 बेड की 300 रुपए की पड़ेगी। 300 रुपए की पड़ेगी। और ये लगा लो अगर एक ट्राली 2000 रुपए की है और उसमें 3 बेड लगे तो 700 रुपए एक गोबर में लग गए जी। और 30 किलो उसमें केचुआ लगेगा, जो 150 रुपए केजी के हिसाब से लगभग 4500 रुपए का केचुआ, 300 रुपए की प्लास्टिक सीट और 700 रुपए का गोबर। अच्छा। और 200 रुपए की उसके ऊपर पुराली। तो ये लगा लो 4500 और 300 और 200 500 5000 यानी 5600 रुपए में मोटा मोटी 10,000 रुपए मांग लो खर्चा। नहीं 6000 से ऊपर तो जानेगा ही नहीं। 6000 दिन जानेगा? जी बिल्कुल नहीं तो जानेगा। ऐसा दुनिया का कौन सा बिजनेस है 6000 रुपए लगाकर लाखों रुपए दे रहा है? और बताओ क्या चीज? जी जी जी। 1 बेड में। हाँ। और 30 अगर आपने 1 बीघे में 20 बेड लगा रहे तो 1,20,000 रुपए आपके। ये अपने 1 बेड का बताया? 1 बेड का बताया मैंने। 1,20,000 रुपए लगाकर भी भाई 1 बीघे के अंदर। हाँ। और उसका जो खाद तैयार होगा यानी 15 क्विंटल यदि हमने खाद लगाया तो उसका 40% आपको खाद मिलेगा। यानी उसको डिवाइड कर लो 8 रुपए के हिसाब से। जी जी जी। वो सारा दुगने से भी ज्यादा बचता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, ये जानकारी तो हमने
तोमर जी आपने हमें बढ़िया जानकारी दी। अब अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, एक तो अपना संपर्क सूत्र बता दो और अपने गांव का एड्रेस बता दो, किसानों का फायदा हो जाए। 97 जी 58 000 जी 311 97 58 000 311। अच्छा, गांव कादीपुर, आशु तोमर मेरा नाम है। मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रहा। हाँ बताओ। जैसे सबसे मेन चीज है वर्मिंग कंपोस्ट और देसी खाद गोबर के अंदर। हाँ अंतर क्या है? हाँ अंतर क्या है भाई आदमी देख के ये कहेगा है तो गोबर ही। हाँ इसमें हाँ खाद में सबसे मेन चीज है, आदमी देख के कहेगा है तो गोबर ही। हाँ सबसे मेन चीज है ये खाद क्या है और वर्मिंग कंपोस्ट खाद क्या है। सबसे मेन चीज है, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो मैं आपको 5 बीघे गन्ने की कैलकुलेशन समझाऊं, अगर कोई 5 बीघे गन्ना बोता है तो वो 1 ट्राली गोबर गेरता है। जहां 1 ट्राली गोबर काम करेगा वो हमारा वर्मिंग कंपोस्ट मात्र 2 कुंटल काम करेगा जी। बिल्कुल सही कह रहे, मात्र 2 कुंटल। 1 ट्राली का जो खर्चा आता है, 1 ट्राली गेरता है तो हमारे यहाँ जो मजदूरी है 700 रुपए। अच्छा 700 रुपए में भरेगा जी, 700 रुपए में उतारेगा और 700 रुपए में फैलाएगा 1 ट्राली का। बिल्कुल। और 1 ट्राली यदि आप गोबर कहीं से भी लेते हो, अच्छा गोबर लोगे जी, तो 1000 रुपए से कम मिलने का नहीं जी। अच्छा अच्छा मिलने का तो नहीं जी, बिल्कुल। तो 1700 1700 रुपए हो गए जी, ठीक है जी। हाँ। और जो किसान रहेगा वो अपनी ट्रॉली में 100 रुपए का एक चक्कर पे तेल भी फूंक देगा जी, बिल्कुल। 1800 रुपए की होगी। हाँ ठीक है जी। अब 1800 रुपए की ट्रॉली 1 बीघे में जी, ठीक है जी। जी, और 5 बीघे में कितना हो जाएगा लगा लो आप। बिल्कुल 9,000 रुपए की। बिल्कुल बिल्कुल 9,000 रुपए का खर्चा उसका बच जाएगा। नहीं ट्राली में चले गया गोबर डालने में। जी ठीक है जी। हाँ और उसके बाद में जी, ये डालने के बाद में जब वो गन्ना, ये तो गन्ने में बाहर से गिरा, उसके बाद जुताई होगी जी, इसके बाद में जब गन्ना बुआई करेगा आदमी, गन्ना बुआई जब करेगा तो वो 5 बीघे में 1 कट्टा डीएपी डालेगा 1350 रुपए का। बिल्कुल उसमें रिजेंट भी डालेगा, बिल्कुल, उसमें थायोथॉक्सोम भी डालेगा, अन्य को नहीं। तो ये टोटल अगर लगाया जाए तो बीघे का 500 रुपए का खर्चा है। ये भी 2500 रुपए ये बैठ गए भाई मोटा मोटा 1350 को। और यदि आप 5 से कैलकुलेशन करो तो लगभग 250 रुपए ये हो गया। 250 रुपए का ऊपर ये हो गया तो 2500 ये है और 9000 ये, लगभग 12,000 रुपए 12,000 रुपए किसान खर्च करता है 5 बीघे पे। गन्ना लगने का है, वो कोई खर्चा नहीं है। तो उमर साहब चलो ये तो बात रही है अलग। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है जी जी, जहर कब तक खाओगे, एक ना एक दिन तो ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा मैं वहीं आ रहा। ये होने के बाद में हमारे यहाँ से मान लो आपने 10 क्विंटल डाला 5 बीघे में जी, तो कितना कितना हो गया जी आपका? आप 8 रुपए से लगा लो जी, 800 रुपए हो गया, यानी 8,000 रुपए। जो आपका काम 12,000 रुपए में हो रहा, यानी आपने गोबर भी डाल रखा, आपने डीएपी भी डाल रखा, थायोथॉक्सम भी डाल रखा, रेजेंट भी डाल रखा, वो मात्र आपका 8,000 रुपए में काम हो रहा। और हम गारंटी दे रहे हैं इस चीज की, सही बात। जिसने 5 बीघे में अपना ये जो भी करता आ रहा किसान वो कर ले और 5 बीघे में हमारे साथ में कर ले। हाँ करके देख लो, उसे पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात वही है जी जी जी, जहर की कब तक और खाओगे? ये तो 8 रुपए में हम उसे दे रहे, जिसे छना हुआ भी दे के दे रहे, सही बात है। पैकिंग भी करके दे रहे, सिलाई करके दे रहे, सारी चीजें। अगर कोई अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा, अपना वाहन लेकर आ रहा, सही बात है। और छना हुआ बिल्कुल इस तरह का, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो दिखा दो। हाँ जी मेरे को तो ऐसा लगता है देखने में चाय की पत्ती हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चाय की पत्ती का ही जैसा है बिल्कुल। ओरिजिनल ये यही पहचान बिना है। छना हुआ पड़ा है बिल्कुल। अच्छा बिना छना तैयार हुआ पड़ा है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और इसमें आप ये बिल्कुल काला सोना है जी, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड है, बिल्कुल ब्लैक गोल्ड है ये। सही बात है। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा लेता है जो 12,000 रुपए का खर्चा आपका 5 बीघे में आ रहा, वो हम और भी कम कर देंगे। अच्छा अच्छा। इससे कम क्या है कि मात्र 6,000 रुपए में 50% आप अपना खर्चा कम कर सकते हो गन्ने में। अच्छा। और ये रिजल्ट है। हमने कई किसानों को जिसने 5 बीघे गन्ना बोया, उसने कहा कि 2.5 बीघे आप अपने हिसाब से करो और 2.5 बीघे आप हमारे हिसाब से डाल लो। बिल्कुल सही बात है। हाँ। उसने जो फरवरी होली के आसपास, मतलब मार्च में जो गन्ना लगा था, उसके रिजल्ट ये आए कि उसने हमारे से मई में जो गन्ना लगाया, उसने जितना भी बोया ना 10 बीघे 15 बीघे, वो सारा का सारा हमारे से ये खाद। चौधरी साहब एक कुछ किसान तो ऐसे उन्हें ये खाद डालने का पता नहीं, कच्चा गोबर डाल दें। कच्चे तो बिल्कुल सही बता रहा। जो मैंने आपको ट्रॉली का ऑप्शन दिया, आप अगर मार्केट में लेकर आ रहे कहीं से, तो 20 से 30% कच्चा गोबर मिलेगा। और कच्चा गोबर अगर मिलेगा तो निश्चित दिमाग आनी खेत में।
कच्चे गोबर से दिमक बिल्कुल आनी आती है, आनी। बिल्कुल सही बात। और हमारे यहाँ के खेत में अगर दिमक भी लग रही होगी हाँ, वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये मैं यही सलाह है कि आप जो भी किसान है वो 5 बीघे में लगाए, 2.5 बीघे में लगा ले, 10 बीघे भी 5 बीघे में लगा कर देख ले, एक बार लगा कर देखे कि भाई इसके रिजल्ट कितने तगड़े सही बात, वास्तव में। और मैं ये कहूंगा कि आने वाला समय देखो, सबने कोरोना का देख लिया, बिल्कुल शरीर क्या है, क्या लोगों ने खा रखा, सबको पता है, बिल्कुल, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। मार्केट के अंदर खूब जहर बिक रहा, खूब जहर बिक रहा है भाई सब्जी में बिक रहा, सारी चीजें हमने थोड़ा ये लगा रखी, तोरी वोरी, इतना मजा इनमें आ रहा खाने में। एक बात हो रहा है, एक बात हो रहा है ज्योति साहब, गांव वाले तो खा रहे बाहर की सब्जी, और दिल्ली वाले इतने साने हो रहे हैं आजकल, अपने घर पे रूफ पे छत पे सब्जी खेती कर रहे हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट उसमें डालते हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं वो। वास्तव में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हार्ट अटैक वगैरह, ये फालिस वगैरह सब ये क्या है ना, पेस्टिसाइड की देन है। जी 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 जी। तो मेरी ये रहेगा कि जो भी किसान भाई अगे सरसों की फसल है, हाँ, अगे गेहूं की फसल है, वो अपना 3 बीघे 5 बीघे जैसे पहले करते आ रहे वो करें, पर लेकिन जैविक खाद ये जरूर लगाएं, और देखें कि गन्ने गेहूं में और सरसों में जो अपने खाने की चीज है वो तो कम से कम सही ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं। चलिए जी, अब की बार जो भी हम तैयार करेंगे, मतलब जो भी देंगे, हम खुद भी और लोगों को भी ये सलाह देंगे कि भाई आप जैविक खाद पे ज्यादा है, खुद भी बचें और लोगों को बचाएं, देश को बचाएं, अपनी भूमि को बचाएं। सबसे बड़ी बात तो यार, यूरिया डाल के हमने खेतों का नाश ही कर लिया, बिल्कुल खत्म हो गया जी, मानोगे नहीं, पैदावार घट गई। पहले कोई दवा नहीं डाल रहे थे हमारे, अगर बाबा जी की टाइम की बात करें तो कोई दवा नहीं डाली थी, जब भी तो करना होता, उस टाइम भी करना होता था, 60-70 क्विंटल का बीघा निकलता था। जी जी। ये तो जबरदस्ती मिल वाले, सोसाइटी वाले ला के फ्री में रात को फेंक जाते। सही बात है, ये लगाओ, इसकी ऐसी आदत है, यूरिया मिल नहीं रहा, आधार कार्ड दे के मिल रहा है जी, आधार कार्ड के। ठीक है, और सरकार की ये नीति है, ये कट्टा बंद करेगा, वो छोटा वाला आ गया जी, अब तो नैनो वाला। जी 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 जी। और इसमें मैं ये बताऊं कि जो सादा ये मतलब सादा गोबर जो होता है, उसके मुकाबले 8 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है इसमें, अच्छा 11 गुना ज्यादा फास्फोरस है इसमें, पोटास है 8 गुना जी, 16 तरह के पोषक तत्व है इसके अंदर जी, जो पूरे एक पौधे को, यानी पूरे गन्ने को, सरसों को, गेहूं को, पेड़ को, फुलवाड़ी को, जिसे भी चाहिए, पूरा न्यूट्रिशन है। केचुआ तो पहले से किसानों का दोस्त माना जाता है। जी जी जी, 16 के 16 जी। और इसे डालने के बाद में बहुत कम दवाई ना के बराबर है। मैं ये गारंटी दे सकूं, अगर कोई धान में लगाता है, अब कोई धान में लगाता है और धान में उसने 6 स्प्रे करी पिछले साल, और यदि वो जैविक डालता है तो निश्चित ही 3 स्प्रे में काम हो जाएगा, 3 में काम हो जाएगा। और अगली बार उसने लगाया तो 3 भी नहीं करनी पड़ने की जी। अच्छा जी, हाँ चलिए बढ़िया है। ये इस तरह धीरे धीरे आ रहे हैं लोग इस पे। जी, क्या है ना, किसानों को नॉलेज कम होती है, बस दादा ही चल रहा है। जी 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 जी, ठीक है, वही है। चलिए तोमर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या घर पर इसको बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।